दोस्तों, आज हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमें अपने हाथ साफ सुथरे रखने चाहिए और दिन में कई बार हाथ धोने की आदत से हम कई भयानक बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन आप शायद ही विश्वास कर पाएंगे, एक समय यूरोप के लोग इतने अज्ञानी थे कि जिस आदमी ने हाथ धोने को कहा था उस आदमी को पागल घोषित करके उसे पागल खाने भेज दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आप इतिहास की ऐसी बातें जानेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। यह है इग्नेक फिलिप। फिलिप का जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ था। ये एक डॉक्टर थे और वैज्ञानिक थे। 1847 में फिलिप ने अपने साथी डॉक्टरों को हाथ धोने की सलाह दी। फिलिप एक अस्पताल में डॉक्टर थे। वहां पर मृत्यु दर 18% थी और फिलिप ने इसी बात का पता लगाया और उन्हें पता चला कि हमारे हाथों पर कीटाणु होते हैं जिससे भयानक बीमारियां हो सकती है। फिलिप ने अपने साथी डॉक्टरों को कहा कि हमें अपने हाथ कैलोरीन युक्त चूने से धोना चाहिए जिससे हाथ के सारे कीटाणु मारे जाएंगे। लेकिन साथी डॉक्टरों ने फिलिप की इस बात के लिए फिलिप को पागल घोषित कर दिया और इस बात का मजाक उड़ाया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे साथी डॉक्टर थे जिन्होंने फिलिप की बात मानी और उन डॉक्टरों ने चूने के घोल से हाथ धोना शुरू किया। हैरानी की बात तो यह है कि उस अस्पताल में जहां 18% मृत्यु दर थी वो 2% पर आ गई। इतने अच्छे आइडिया के लिए फिलिप की तारीफ होनी चाहिए थी। लेकिन साथ ही डॉक्टरों ने यह साबित कर दिया कि जो मृत्यु दर घटी है वो हाथ धोने से नहीं बल्कि इसकी वजह कोई और है। 1861 में फिलिप ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने हाथ धोने के बारे में भी लिखा। लेकिन उस किताब में कुछ ऐसे भी बातें थी जो दूसरे वैज्ञानिक और डॉक्टरों के लिए विरोधाभास पैदा कर रही थी, जिससे दूसरे वैज्ञानिक और डॉक्टर नाराज हो गए और कहते हैं कि 1864 में कुछ लोगों ने फिलिप की पिटाई की। इस पिटाई में फिलिप के हाथ पर चोट लग गई और उस चोट की वजह से 1864 में फिलिप की मृत्यु हो गई। उस समय फिलिप की इन बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में फिलिप की इन बातों को सही साबित किया लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने रोगाणु सिद्धांत दिया और बाद में सबने ये बात मानी कि फिलिप सही कह रहे थे। नंबर 2, यूरोप के लोग हाथ तो नहीं धोते थे, लेकिन कुछ ऐसे राजा भी यूरोप में हुए हैं जो कभी नहाते भी नहीं थे। आपने किंग लुई की कहानी जरूर सुनी होगी। ये 1638 में फ्रांस में पैदा हुए थे। किंग लुई जब 5 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और वो 5 साल की उम्र में फ्रांस के राजा बन गए। उस समय वो छोटे थे, इसीलिए वो फैसला लेने के काबिल नहीं थे। इसीलिए उनके राज्य का फैसला उनकी माँ एना ऑस्ट्रिया लेती थी। किंग लुई कभी नहीं नहाते थे। इनके शरीर से इतनी बदबू आती थी कि इनके पास में रहने वाले लोग किंग लुई के कपड़े दिन में 5 बार बदलते थे। दरअसल किंग लुई बचपन से ही पानी से डरते थे। उनको ऐसा लगता था कि पानी की वजह से उनको कोई भयानक बीमारी ना हो जाए, यानी कि इसका दिमाग ही उल्टा काम करता था। जहां नहाने और हाथ धोने से बीमारियां कम होती है, वहां पर किंग लुई ये सोचता था कि पानी से कहीं बीमारी ना हो जाए। कहते हैं कि किंग लुई अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 या 3 बार ही नहाया था। ये खाना भी बहुत ज्यादा खाता था, जिसकी वजह से इसके मुंह से बहुत ही भयानक बदबू आती थी। इसके कारण पास में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान थे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है दोस्तों कि किंग लुई के शरीर से बदबू तो आती थी, लेकिन इस राजा ने फ्रांस पर 72 साल और 110 दिन राज किया, जो इतिहास में आज तक किसी भी राजा ने इतना लंबा शासन नहीं किया। किंग लुई के ना नहाने की आदत के पीछे किंग लुई जिम्मेदार नहीं था, बल्कि उस समय यूरोप के लोग ऐसा ही करते थे। वो एक गीला कपड़ा लेते थे जिसे पूरा शरीर पोंछ देते थे और ये काम वो हर रोज नहीं करते बल्कि कई महीनों बाद ऐसा काम करते। खैर दोस्तों, समय समय की बात है। एक समय में यूरोप में लोग नहाते भी नहीं थे और आज यूरोप पूरी दुनिया में सफाई में सबसे आगे है। नंबर 3, अब आप इस ईरानी फाइटर को देखिए। जब दोनों फाइटर का मुकाबला होने जा रहा था तो इस ईरानी फाइटर ने एक लड़की को लात मार दी। मैच शुरू होने से पहले ही इसने इतनी घटिया हरकत की। लेकिन यह ईरानी फाइटर दूसरे फाइटर के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया और कुछ ही मिनट में यह हार गया।
लेकिन हारने के बाद भी इसने एक ओछी हरकत की, दूसरे साथी को मारने की कोशिश की। मैच के दौरान इस ईरानी फाइटर ने काफी घटिया हरकतें की, लेकिन जब ये बाहर निकला तो जो लोग देखने आए थे वो लोग इस फाइटर पर टूट पड़े और अच्छी खासी धुलाई करने के बाद इसे छोड़ दिया। लोग इस ईरानी फाइटर पर इस बात पर गुस्सा थे कि इसने एक लड़की को लात मारी और इसी गलती के लिए इस फाइटर पर HFC MMA ने इस पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि एक गलती से इसका करियर ही खत्म हो गया। नंबर 4, इस आदमी का नाम है लॉरेंस बेडर। यह आदमी अमेरिका में रहता था। 1957 में यह एक नाव लेकर समुद्र में घूमने गया, लेकिन यह वहां से गायब हो गया। इसकी नाव दूसरे दिन किनारे पर टूटी हुई मिली। पुलिस ने इस आदमी को काफी खोजा, लेकिन ना तो यह आदमी मिला ना ही इसकी बॉडी। बाद में पुलिस ने यह केस बंद कर दिया और यह मान लिया कि शायद इसकी मृत्यु हो गई होगी। उसके बाद इसकी पत्नी को इंश्योरेंस कंपनी ने $40,000 दिए। इस आदमी के 3 बच्चे भी थे, लेकिन लॉरेंस के गायब होने के 8 साल बाद इसकी फैमिली शिकागो में घूम रही थी। तभी इसकी बीवी को एक आदमी नजर आया जो हूबहू लॉरेंस की तरह दिख रहा था। लॉरेंस की बीवी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। उस आदमी ने अपना नाम बताया, जॉन फिट्स जॉनसन। वो रेडियो में काम करता था और उसने शादी भी कर रखी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। जॉनसन ने कहा कि उसका जन्म एक अनाथ आश्रम में हुआ था और वो उमा नाम के शहर में रहता है, लेकिन लॉरेंस की बीवी यह मानने को तैयार ही नहीं थी। बाद में जॉनसन ने अपने फिंगरप्रिंट चेक करवाए। हैरानी की बात तो यह थी कि जॉनसन और लॉरेंस के फिंगरप्रिंट आपस में मैच कर गए, लेकिन जॉनसन ने कहा कि वो कभी लॉरेंस बेडर था, इसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन इससे जॉनसन को नुकसान झेलना पड़ा। उसकी रेडियो की नौकरी चली गई और उसकी बीवी ने भी उसे तलाक दे दिया। बाद में डॉक्टर ने कहा कि जॉनसन को शायद कोई बीमारी होगी जिसके कारण वो सब कुछ भूल गया होगा। उस समय अमेरिका में ये केस मीडिया में काफी प्रसिद्ध हुआ था और इस बात का पता जब इंश्योरेंस कंपनी को चला तो लॉरेंस की बीवी से कंपनी ने 40,000 वापस मांग लिए। लेकिन इस बात का कभी पता नहीं चल पाया कि जॉनसन और लॉरेंस एक ही आदमी है। नंबर 5, इस लड़की का नाम है नताशा रियान। यह ऑस्ट्रेलिया के रॉकहैम्पटन में रहती थी। 31 अगस्त 1998 को यह लड़की कहीं गायब हो गई। पुलिस ने इस लड़की को काफी खोजा, लेकिन ये लड़की कहीं नहीं मिली। बाद में पुलिस ने एक सीरियल किलर को पकड़ा। इसका नाम था लेनॉर्ड फेजर। इस आदमी ने पुलिस से कहा कि मैंने 4 लड़कियों की हत्या की, जिसमें नताशा भी शामिल है। उसके बाद पुलिस ने नताशा के केस को बंद कर दिया, लेकिन उसके 5 साल बाद पुलिस को एक लेटर मिला। उस लेटर में लिखा था कि नताशा अपने घर से कुछ ही दूर अपने बॉयफ्रेंड के घर पर रह रही है। पुलिस कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस उसके घर गई और उस घर को चेक किया। हैरानी की बात तो यह थी कि नताशा उस घर में एक अलमारी में छुपी हुई मिली। दरअसल नताशा 5 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस घर में आकर रहने लगी। उस समय नताशा की उम्र महज 14 साल थी। बाद में पुलिस ने नताशा को पकड़ लिया और अदालत ने पुलिस को गुमराह करने के लिए नताशा को 1 साल की सजा सुनाई। लेकिन पुलिस ये नहीं समझ पाई कि लेनॉर्ड फिजर ने पुलिस के सामने ये क्यों कहा कि उसने नताशा की हत्या कर दी, बल्कि नताशा तो जिंदा थी और फिजर ने तो कभी नताशा को देखा तक नहीं था। फिर उसने ऐसा क्यों कहा, इस बात को पुलिस कभी नहीं समझ पाई। नंबर 6, दोस्तों, मच्छरों से हम सभी परेशान हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर मच्छर लोगों से परेशान है। अफ्रीका के विक्टोरिया लेक के आसपास रहने वाले लोग मच्छर को फ्राई करके खा जाते हैं। ये लोग मच्छर का बर्गर बनाते हैं, जिसको ये लोग मॉस्किटो बर्गर कहते हैं। इस इलाके में बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं। पहले तो ये लोग उन मच्छरों को पकड़ते हैं और फिर उनके छोटे छोटे बिस्किट बना देते हैं और बाद में इनको फ्राई करके खा जाते हैं। इन लोगों का मानना है कि मच्छरों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। कहते हैं कि इस एक बर्गर के अंदर चिकन बर्गर से भी 7 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। खैर दोस्तों, ये सब तो एक बहाना है।
असल में तो ये लोग इनका स्वाद लेते हैं। यदि दोस्तों आपको वहां जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप एक बर्गर खाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।